प्रताप सिंह जी, रीवा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ग्रह नक्षत्रों का योग मनुष्य के जीवन के उतार चढ़ाव में व्यापक प्रभाव रखता है, और इसके अतिरिक्त क्या ग्रहों के गोचर के अनुरूप कार्य किए जाने चाहिए? अगर भगवान से हमारा लगाव नहीं हुआ, भगवान नाम जप नहीं कर रहे, भगवान की आराधना नहीं कर रहे, तो ग्रह नक्षत्र जो विपरीत है वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो कुछ नहीं। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिया का नवग्रह रंक। यदि कृष्ण चरण में मन अर्पित है तो नवग्रह कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम भगवत विमुख होते हैं, हमारे कर्म खोटे हो जाते हैं, तो ग्रह नक्षत्र विपरीत हो जाते हैं। जब हम भगवान के सन्मुख होते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो विपरीत होते हुए भी हमारा मंगल करेंगे। तो शनि, राहु, केतु, मंगल, गुरु जो भी है, ये सब भगवान के शासन में है। जो हम भगवान का चिंतन करेंगे तो इनके द्वारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। हाँ, यदि हम इनका अनिष्ट जो करने की प्रक्रिया में है और इनकी हम आराधना कर देते हैं तो कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन ये फिर अनिष्ट करेंगे। और भगवान का यदि भजन करेंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, अनिष्ट करेंगे ही नहीं। 7.5 पे शनिचर बैठा हो, पाई भर आपका कुछ रुआ भी नहीं टूट सकता। यदि आप भगवान के नाम जप में हैं, भगवान की आराधना करते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, आपका मंगल नहीं होगा। और जब आप दूसरों का शोषण करना चाहेंगे तो चाहे जितना तेल चढ़ाओ, शनिचर आपको पिटाई करेगा। अरे तो भगवान की आराधना से समस्त ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं के प्रकोप से बचा जा सकता है। यदि हम भगवान का नाम जप करें तो कोई भूत प्रेत हमें स्पर्श नहीं कर सकता। यदि भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो सबसे बढ़िया मंगलमय बात है, न रुपया लगता है और न कोई परेशानी। राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि हर समय जपते रहो। इसीलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी निरंतर जपते रहते हैं, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हर समय जपते रहते हैं। तो हमको भी जपना चाहिए भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की कीर्तन, भगवान की आराधना, जिससे हमारे द्वारा जो अमंगल कार्य हुए हैं पीछे, वो हमको रौंदने के लिए तैयार होंगे। तो भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। प्राचीश गोयल जी, राघव गोयल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे जान सकते हैं कि हम भक्ति पर चल रहे हैं, भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और वे हमारे साथ हैं? क्या पहली बात, हम कैसे जान सकते हैं कि हम भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं? तो उसके लक्षण है भाई। जैसे आप इंटर में पढ़ते हो तो उसका विषय है ना, फिर आगे बढ़ते हो तो उसका विषय है। ऐसे भक्ति का प्रारंभिक से लेकर के भगवत प्राप्ति तक का विषय है। हम भगवान का नाम जप करते हैं, हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं और भगवान की शरण में है। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। और रंग लाते हुए किसी का हम अहित नहीं करेंगे, किसी माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी का हम बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, बुरा नहीं बोलते, और हमारा हृदय हर समय भगवान में लगा रहता है। हमारे अंदर भक्ति आ गई है, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तो भगवान के प्रेमी भक्तों से संबंध हो जाना, उनके दर्शन होना, उनका संभाषण मिलना, उनसे हमारा अपनापन हो जाना। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। विभीषण जी की भक्ति तो चल रही थी, लेकिन विश्वास तब हुआ जब हनुमान जी का दर्शन हुआ। शरणागति परिपक्व तब हुई जब हनुमान जी का पहले दर्शन हुआ, तब फिर राम जी की शरणागति हुई। तो प्रेमी महाभागवतों का दर्शन ये दुर्लभ है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। तो जब भगवत प्रेमी संतों का दर्शन हो तो समझना चाहिए भगवान हमारी भक्ति स्वीकार कर लिए, प्रसन्न हो रहे। जब द्रोह दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संत समागम सम न लाभ कछु आन। अगर संत समागम मिल गया तो मतलब भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। तो हमारे भक्ति मार्ग का क्या लक्षण है, और भक्ति से हमारे भगवान प्रसन्न है। ये तीसरा क्या है? तीसरा है कि हम भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हाँ, समझ रहे ना। अगर नाम चल रहा है तो मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में, तू अकेला। अगर नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां,
भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान हम पर प्रसन्न है, भगवान हमारे साथ है। महाराज जी मैंने मांस और अंडे भी छोड़ दिए। बहुत अच्छा किया बच्चा। नरक में नोच नोच करके फिर शमशी से वो बड़े बड़े चोंच वाले जीव ऐसे ऐसे बहुत दंड मिलता है। देखो यहां भी एक नरक का नमूना है। एक्सीडेंट हुआ, घुस गए 3-4 इधर इधर से सब राड और सब सरिये, अब तड़प तड़प के मर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं, फंसा है ऐसा। अब जब तक वो आएंगे सब व्यवस्था होगी तब तक वो मरे सड़े। ये नार की गति नहीं, ये सब कर्मों का ही तो फल है। अब आप कहते हो कि हम किसी पशु की हत्या नहीं करते लेकिन मांस खाते हैं, सब मांस खाना बंद करो, कोई काटेगा ही नहीं। सोचो जब मांस की बिक्री बंद हो जाएगी तो पशुओं की हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। तो एक एक करके मांस खाना बंद करो, गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी, पशुओं की हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। सृष्टि को समेटने का काम किसको है? भगवान को। भगवान 3 रूपों में है। एक में ब्रह्मा रूप से सृष्टि रचते हैं और हरि रूप से सृष्टि का पालन करते हैं और शिव रूप से सबको समेट लेते हैं। तो ये जिम्मेवारी उनकी है, हमको जिम्मेवारी थोड़ी मिली है। बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया। और जो खाते हो हम प्रार्थना करते छोड़ दो, नहीं मरना तो तुम्हें है ही। मरने के बाद नरक में जो तुम्हारी दुर्गति होगी फिर वो तुम्ही को भोगना पड़ेगा दूसरे के, लेकिन वो गुप्त रूप से दंड मिलता है। यहाँ भी चोरों की धुलाई समाज में थोड़ी होती है। तो ये तो मनुष्य है, इनमें हृदय है। यमदूतों में हृदय थोड़ी यमराज के यहाँ, वहां तो बेहृदय के हैं। मार हर कर्म का बिल्कुल कांटे से हिसाब मिलेगा। तो अंडा उसमें भी जीव होता है, पक्षियों से ही उनका प्रादुर्भाव होता है अंडे का। हाँ ये है कि तुम दवाइयां खवा करके बहुत जल्दी जल्दी कर लो, लेकिन उनमें जीव तो होता ही है ना। अगर वो अंडा अपने समय पे फूटेगा तो उससे चूजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो फिर वो तो। सपना सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु जी का भौतिक रूप में होना आवश्यक है या सूक्ष्म रूप से दिव्य आत्माओं भी आपके गुरु बन सकती हैं? बात कर सकते हो दिव्य आत्माओं से। दिव्य आत्मा आपको डांट सकते हैं। जैसे हमें माँ की बचपन में बहुत आवश्यकता होती है, उन्हीं के दुलार प्यार से हम पुष्ट होते हैं। ऐसे हमें इस माया में संसार में बचा करके भागवतिक भावों से पुष्ट करना माँ की तरह ये गुरुदेव भगवान से होता है, प्रगट गुरुदेव से। अगर प्रगट गुरुदेव की आवश्यकता ना होती तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण संदीपिनी जी को गुरु क्यों बनाते? जिनकी श्वासों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन भगवान को क्या पढ़ना है? उन्हीं के चरणों के आश्रित होकर सब संत महात्मा भजन करके भगवत स्वरूप होते हैं। फिर भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके प्रवचन सुनने की क्या आवश्यकता थी? फिर विश्वामित्र के चरण दबाने की क्या आवश्यकता थी? दिव्य आत्माओं से बात कर सकते हो। तो फिर प्रगट में तो गुरुदेव की आवश्यकता। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। कभी रंगनाथ जी गए हो तो अब कैसे जाओगे? गाइड की जरूरत है कि नहीं? जैसे आपको वृंदावन में आ गए हो लेकिन आपको रंगनाथ जी जाना है, निधिवन जाना है, तो आपको गाइड की जरूरत है कि नहीं? यार भाई बताओ, बोले हम आपको ले चलते हैं रंगनाथ, तो हम उनके भरोसे होकर सीधे रंगनाथ जी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अव्यक्त परमात्मा है। समस्या है कि कोई व्यक्ति हो तो हम उससे प्यार कर लें, ना हमने उसको देखा है ना हम उसको जानते हैं, लेकिन प्यार उससे करना है। अब सुन सुना के प्यार करना है तो हमें भरोसेमंद आदमी तो मिलना चाहिए कोई, कि जो उनसे परिचय जानता हो, जो हमको जान जाए और उनको हमें जना दे।